Hello parents, today we are going to discuss about whether bullying and your parenting style are interrelated. Yesterday I had a case. A 4.5-year-old baby's parents came and complained, डॉक्टर मेरा बेबी को स्कूल नहीं जाना है, उसे बच्चे बहुत परेशान करते हैं. ऑन टेकिंग अ डिटेल हिस्ट्री आई केम टू नो कि फर्स्ट डे उसने उल्टी कर दिया था एंड उसके बाद से बच्चे उसको गंदा बच्चा गंदा बच्चा गंदा बच्चा कहते हैं एंड उस डर से अब वो स्कूल नहीं जाना चाहता है एंड काफ़ी कुछ और कहते हैं. सो मैंने हिस्ट्री पूछा तो उसमें मुझे पता चला कि मॉम जो है वो थोड़ा, या पेरेंटिंग स्टाइल जो उनका है वो थोड़ा डोमिनेंट है. दैट इज़ कि माई वे और हाई वे. क्या मतलब उसका? कि जो मैं बोलूँ वो करना है और अगर आपने नहीं किया देन यू विल गेट पनिशमेंट. पनिशमेंट कैन बी फिजिकल, इमोशनल और सोशल. सो लेट अस डिस्कस कि कैसे आपकी पेरेंटिंग स्टाइल आपके बच्चे पे असर करता है. एंड आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल. येस, ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में आपका बेबी आगे जाके बुली कर सकता है या ऑन द अदर साइड बुली हो सकता है. सो व्हाट इज़ ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल? दैट मीन्स कि यू आर द बॉस ऑफ द हाउस. यू ऑर्डर योर बेबी, योर बच्चू टू डू थिंग्स, और अगर वो नहीं होता है तो ही गेट्स पनिशमेंट. जैसे मैंने आपको पहले बोला, पनिशमेंट कैन बी ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स एंड प्लस योर वर्ड्स आर वेरी आइदर हार्श, क्रिटिसिज्म और सरकाजम. तू चुप रहे, तेरे से नहीं होगा, ये तूने क्या किया, मुझे पता ही था तेरे से नहीं होगा, जितना बोला उतना कर, बाहर नहीं जाना है, ये नहीं मिलेगा, रोटी सब्जी ही खानी पड़ेगी, क्यों तुझे ये चाहिए, मैंने ना बोला ना. सो दिस काइंड ऑफ वर्ड्स और दिस काइंड ऑफ पेरेंटिंग कम्स इन पेरेंटिंग, दिस ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल. अब इसमें होता क्या है कि नॉर्मली व्हेन योर बेबी ग्रोज इन माय बेबीज ब्रेन, ही नीड्स टू लर्न रीजनिंग. वाई, क्यों, राइट? अगर मेरी मॉम ने मुझे मना किया तो क्यों मना किया, इसका मुझे रीज़न दो या मेरा पर्सपेक्टिव समझो. सो अगर आप अपने बेबी का पर्सपेक्टिव समझते हो, आप उसे रीजनिंग देते हो, आपने उसे कुछ ऑर्डर दिया उसका रीजनिंग देते हो, विच इज़ ऑथोरिटेटिव, जिसमें नो वन इज़ द बॉस, आप रीज़न दो और वो काम होगा. तो उसमें क्या होता है, आपके बेबी के इमोशनल सेंटर्स जो हैं वो बहुत अच्छे डेवलप होते हैं. अब आते हैं ऑथोरिटेरियन में, जिसमें यू आर द बॉस. उसमें क्या होता है कि आपके बेबी के इमोशनल सेंटर्स डिसरेगुलेट होते हैं. दैट मीन्स कि जब इमोशन वाली सिचुएशन आती है तो उसे पता नहीं है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग. अगर आपके घर में आप बहुत डोमिनेंस हैं, या यू मॉम एंड डैड फाइट इन द हाउस, या आप अपने बच्चे पे खूब ज़्यादा जोर तड़का या अपने डोमिनेट करते हो, तो बाहर जाके उसे लगेगा ये नॉर्मल है एंड ये भी वही करेगा, राइट? ऑन द अदर साइड कुछ बच्चों में क्या होता है कि उनको लगता है कि जैसा हमको घर में एनवायरनमेंट मिल रहा है वही एनवायरनमेंट हमको बाहर भी मिलेगा. एंड दे सरेंडर टू द अदर पीपल हु डोमिनेट देम. आप याद करो, आपकी क्लास में भी कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा जो बुली करता होगा, या आपने कभी बुली किया होगा. आपको लगता होगा वो नॉर्मल है. वो क्यों आपको नॉर्मल लगता है? बिकॉज आपके घर में वैसा होता था. सो एट द एंड what I want to prove, या what I want to say is, if you don't give your baby the power of reasoning, the power of thinking, your baby is going to be emotionally dysregulated.
उसके इमोशनल सेंटर्स काम नहीं करेंगे, कब क्या एक्ट करना है वो उसे पता नहीं रहेगा, एंड दैट इज़ नॉट गुड पेरेंटिंग. ऑथोरिटेरियन इज़ नॉट अ गुड पेरेंटिंग. ऐसा नहीं है कि if you try you will be the ideal parent, you will do ideal parenting style, but you have to try. You just think how you behave with your baby, the same your baby will behave outside. अब आते हैं हम उस एग्जाम्पल में. अब उस बेबी में जो मैंने कहा था कि एक बेबी था जो सरेंडर करता था, वो भी बुली हो रहा है, एंड एक बेबी है जो बुली कर रहा था, या कुछ बच्चे हैं जो बुली कर रहा था. अब इसमें क्या हो सकता था, हम क्या कर सकते थे? जो बेबी बुली हो रहा था उनका हिस्ट्री पूछा, उसमें भी हो रहा था कि हाँ हमारे घर में भी हम हस्बैंड वाइफ थोड़ा लड़ते हैं या हम लोग डोमिनेंस करते हैं. तो व्हाट आई डिड इज कि काउंसिल द पेरेंट्स कि जो आप कर रहे हो दैट इज़ रॉन्ग. अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो मेरे बेबी का सेल्फ एस्टीम नहीं बढ़ेगा, एंड ही इज़ गोइंग टू बी द सेम पर्सन जो अभी है बच्चों में, वो एडल्ट में भी वैसा रहेगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर हिज फ्यूचर. सो आप चेंज होइए अपने पेरेंटिंग स्टाइल. सिंपल सा, इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर पेरेंटिंग स्टाइल, जस्ट रीजन. आपने कुछ ऑर्डर दिया, जस्ट सोचो क्या आपने सही दिया, जस्ट एक्सप्लेन योर बेबी. और अगर आपका बेबी कुछ डिमांड करता है तो आप उससे रीज़न पूछो. आई टेल यू, विद इन फ्यू मंथ्स, नॉट इन डेज, नॉट इन अ डे, नॉट इन आवर, बट विद इन फ्यू मंथ्स आप एंड आपके बच्चे में इतना अच्छा ट्यूनिंग हो जाएगा, यू गाइज विल अंडरस्टैंड ईच अदर सो वेल दैट आगे जाके कोई इशू होगा नहीं, एंड योर बेबी विल डू वंडर्स इन हिज लाइफ. Studies have shown कि the parents who are dominant parents and or permissive parents, permissive मतलब जो करना है वो करो, उनके बेबीज आगे जाके सेल्फ एस्टीम कम होता है. दे आर नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, दे डोंट डू वेरी गुड इन स्कूल, दे गेट bullied or they bully the others. So parents, decision is yours. So how is this series? I am going to do this very regularly now. If you liked it, please tell others and press the subscriber button. Thank you very much.